हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपकी हेल्प करता है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए, किसी भी स्कूल गोइंग बच्चे के लिए जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हम हिंदी में संज्ञा का जो टॉपिक है उसको बड़े ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वो टॉपिक अच्छा लगा होगा और जितना भी मैंने कंटेंट आपको दिया है, आप विश्वास कीजिए, आप जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे आपको वहाँ से जो पर्सन है वो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें जो भी वर्ड मैंने मेंशन किया है वो ऑलमोस्ट वो ही वर्ड्स हैं एग्जाम्पल्स के जो पहले कभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं या जो उतने ही इम्पोर्टेंट मुझे लगे, मैंने उन्हीं को उसमें डाला है। तो आज इसी सीरीज में मैं हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत बेसिक आज बताऊंगी। अब इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसकी भी काफ़ी अच्छी वेटेज होती है आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसमें आज हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बेसिक है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लीजिए, हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी हो, उसमें आपका सबसे पहले हम बेसिक पे बात करते हैं। तो जैसा कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमारे इंग्लिश विषय का बेसिक है। अब देखिए, अब हम इसको समझते हैं तो हम इसको एक सीरीज में समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके हायरार्की की, यानी कि पदानुक्रम की। जो हायरार्की है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की वो क्या है, यानी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचेंगे, आपको कौन कौन सी सीढ़ी चढ़ के जाना होगा सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड्स की। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कितने सारे साउंड्स हैं? 44। अब इस 44 को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है। किसमें? कॉन्सोनेंट और वोवल्स में। कॉन्सोनेंट क्या होंगे? व्यंजन। वोवल्स क्या होंगे? आपके स्वर, जैसा कि हम हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की साउंड्स की। टोटल कितने हैं? वो 44, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट के साउंड हैं और 20 वोवल्स की साउंड्स हैं। अब उसके बाद साउंड्स के बाद हम आते हैं लेटर्स के ऊपर। ये वो लेटर्स हैं जो आप ABCD बचपन से पढ़ते आते हो, यानी कि टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे? 26। अब इसको भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे? कॉन्सोनेंट और वोवल। अब देखिए, 21 कितने हैं? कॉन्सोनेंट और 5 कितने हैं? वोवल। यानी कि हमने साउंड्स कर लिया, लेटर्स कर लिया। अब तीसरा स्टेप अपना कौन सा होगा? वर्ड का। अब हम क्या बना सकते हैं? वर्ड्स। यानी कि कोई भी अगर आप वर्ड बनाओगे उसके लिए आपको साउंड्स का पता होना चाहिए, उसके बाद लेटर्स का पता होना चाहिए, उसी की हेल्प से हम वर्ड बनाएंगे। वर्ड के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा हमारा फ्रेज का। अगर मैं फ्रेज की मीनिंग की बात करूं तो वो क्या होता है? वाक्यांश, यानी कि किसी वाक्य का अंश। जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि वेयर इज राम। तो अब देखो, राम है गार्डन में, तो आप मेरे को क्या क्या रिप्लाई करोगे? कि राम इज इन द गार्डन, या फिर सिंपली आप बोल दोगे गार्डन में है, इन द गार्डन। तो अब बताइए, अगर मैंने आपसे पूछा कि राम कहाँ है तो आपने मेरे को आंसर तो किया कि इन द गार्डन, बट ये इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ है। कैसे? कि हमने एक पूरा वाक्य ना बोल के उसका एक छोटा सा टुकड़ा, उसका वो अंश उठा के हमने सामने वाले को बता दिया जितना उसको जरूरत थी। अब मुझे जो पूछना था वो यही तो पूछना था ना कि राम है कहाँ, तो आपने बता दिया कि गार्डन में है। आपने आंसर तो कर दिया बट इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ। ठीक है, यानी कि हमने एक अंश तोड़ के आपको बता दिया। उसके बाद हम आते हैं क्लोज के ऊपर। क्लोज यानी कि उपवाक्य। अब ये उपवाक्य क्या होगा? देखिए, कोई भी जो क्लोज है वो कंप्लीट मीनिंग भी रख सकती है और साथ के साथ इनकम्प्लीट मीनिंग भी रख सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि क्लोज हमेशा कंप्लीट मीनिंग के साथ ही आएगी या हमेशा इनकम्प्लीट के साथ आएगी। ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। हाँ, हमें इतना पता होना चाहिए कि क्लोज कंप्लीट भी मीनिंग देगी और इनकम्प्लीट भी दे सकती है। जैसे इफ कंप्लीट मीनिंग, अगर उसने मान लो क्लोज ने कंप्लीट मीनिंग दिया तो हम उसको क्या बोल देंगे? इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि वो इंडिपेंडेंट क्लोज है। अगर वो अपना जो मीनिंग है उसको कंप्लीट नहीं रखती, यानी कि वो इनकम्प्लीट मीनिंग देगी, तो हम उसको क्या बोल देंगे? डिपेंडेंट क्लोज,
कि अब उसको किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। ठीक है, देखो हमने पहले साउंड की बात की, साउंड के बाद हम लेटर्स पे आए, लेटर्स के बाद हम वर्ड पे आए, वर्ड से हमने फ्रेज बना लिया, फ्रेज से हमने क्लोज बना लिया। अब क्लोज के बाद हम कहाँ पे आगे, सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, वाक्य। और एक बात हमेशा याद रखना, हर एक सेंटेंस का अपना कंप्लीट मीनिंग होगा। ठीक है, यानी कि जो भी वाक्य है वो अपना कंप्लीट मीनिंग रखता है। अब ये तो हो गया वो सीरीज, यानी कि वो पदानुक्रम हो गया जो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। तो अब हमने सेंटेंस तो बनाना सीख लिया, अब हम आगे किस पे आएंगे, सेंटेंस के टाइप पे। यानी कि जो सेंटेंस बनाना हमने सीखा है वो अब कितने प्रकार का है, जो वाक्य है वो कितने टाइप का है। तो अगर अब मैं इसमें बात करूं तो आपका जो सेंटेंस है वो मेनली 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब सिंपल क्या है आपको पता है, जिसमें सिंपली एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब ये तो होंगे तभी तो एक सेंटेंस बनेगा। साथ में उसमें जो क्लोज है वो डिपेंडेंट भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी। तो आज के लिए मैं खाली बेसिक इंट्रोडक्शन रखती हूँ कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, उसके लिए आपको कौन सी सीरीज को फॉलो करना पड़ता है। और कल हम अगली वीडियो में सेंटेंस के टाइप्स को इजीली डिफाइन करेंगे। आज अगर आप बेसिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो कल का टॉपिक आपके लिए बिल्कुल इजी रहेगा। सो थैंक यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और कमेंट में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू।